सोचिए, जब कोई आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि ये आपदा प्रबंधन का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसमें हम सब की भूमिका क्या है। अच्छा, हम सब आपदा या डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर आपदा होती क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा बड़ी सीधी है। आपदा सिर्फ कोई घटना नहीं, ये वो सिचुएशन है जब कोई संकट इतना बड़ा हो जाए कि वहाँ के लोग मतलब पूरा समुदाय खुद उसका सामना न कर पाए और उसे बाहरी मदद की ज़रूरत पड़े। पॉइंट यही है, जब लोकल लेवल पर सारे रिसोर्सेज, सारी क्षमताएं कम पड़ जाती हैं। अब आपदाएं भी ना मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो कुदरत की तरफ से आती है, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सब। और दूसरी होती है वो जो कहीं ना कहीं इंसानों की गलतियों की वजह से होती हैं, यानी मानव निर्मित आपदाएं, जैसे किसी फैक्ट्री में बड़ा एक्सीडेंट हो जाना या केमिकल फैल जाना। ठीक है, तो आपदा क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि आपदा प्रबंधन मतलब बस रेस्क्यू ऑपरेशन, पर ऐसा नहीं है। ये तो एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। आइए इसी साइकिल को देखते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। ये प्रोसेस तो किसी भी आपदा के आने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाता है और उसके खत्म होने के बहुत बाद तक चलता है। इसमें ना 4 बहुत ज़रूरी स्टेज हैं। पहला है मिटिगेशन, जिसे हम न्यूनीकरण कहते हैं, यानी नुकसान को कम से कम करना। दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी। फिर आता है रिस्पॉन्स, यानी आपदा के वक्त फौरन क्या करना है। और आखिर में रिकवरी, यानी सब कुछ ठीक करके पटरी पर वापस लाना। तो चलिए इन चारों को थोड़ा सा और खोलकर समझते हैं। न्यूनीकरण का सीधा सा मतलब है पहले से ही ऐसे कदम उठाना जिससे अगर आपदा आए भी तो उसका असर कम से कम हो। तैयारी, ये तो नाम से ही साफ है, एडवांस में पूरी प्लानिंग करके रखना। प्रतिक्रिया वो है जो हम एक्शन में देखते हैं, मतलब फौरन मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाना, मदद पहुंचाना। और आखिर में पुनर्वास, ये लंबा काम है। इसमें प्रभावित लोगों को, पूरे इलाके को वापस नॉर्मल जिंदगी में लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन असल में भारत में जमीन पर ये सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे देश में इसके लिए क्या पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है? भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2005 में। इसी साल एक बहुत जरूरी कानून पास हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और सच पूछिए तो इसी एक कानून ने ना पूरे देश में आपदा से लड़ने के तरीके को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना दिया। तो इस कानून के तहत जो सबसे बड़ी बॉडी बनी वो है NDMA, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये कितनी अहम है इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि इसके चेयरपर्सन खुद देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका काम है टॉप लेवल पर पॉलिसी बनाना, पूरे देश के लिए प्लान और स्ट्रैटेजी तैयार करना। तो NDMA तो हो गया पॉलिसी बनाने वाला, लेकिन जब जमीन पर एक्शन की जरूरत पड़ती है तब आती है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एक स्पेशल फोर्स है जिनके जवान खास तौर पर ट्रेंड होते हैं। इनका काम ही है मुश्किल हालात में फंसे लोगों को बचाना, राहत पहुंचाना और उन्हें सेफ जगह पर ले जाना। अब ये पूरा सिस्टम ना एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड पर चलता है। सबसे ऊपर है नेशनल लेवल पर NDMA, फिर उसके नीचे हर स्टेट में है SDMA और फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है DDMA। तो प्लान ऊपर से बनता है और नीचे तक पहुंचता है। इससे फायदा ये होता है कि हर लेवल पर काम कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए अब इस थ्योरी और सिस्टम को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखते हैं कि कुछ असल खतरों के वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। अगर भारत की बात करें तो भूकंप एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये खतरा हर जगह एक जैसा नहीं है। पूरे देश को ना 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। जोन 2 मतलब सबसे कम खतरा और जोन 5 मतलब बहुत बहुत ज्यादा खतरा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस जगह रहते हैं वो किस जोन में आती है। तो मान लीजिए कभी भूकंप के झटके महसूस हों तो क्या करें? कुछ बहुत सिंपल सी बातें हैं जो जान बचा सकती हैं। अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो फौरन किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे छिप जाएं। सिर को बचाना सबसे जरूरी है। और अगर बाहर हैं
तो किसी भी बिल्डिंग, पेड़ या बिजली के खंभों से दूर एक खुली जगह पर चले जाएं। अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ के वक्त सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है किसी ऊंची जगह पर जाना। और एक और बात का खास ध्यान रखना है, बिजली के तारों और खंभों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पानी में करंट फैलने का डर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और अगर साइक्लोन यानी चक्रवात की चेतावनी मिले तो? तब सबसे सेफ जगह अपना घर ही होता है। घर के किसी मजबूत हिस्से में रहें और सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लें। ऐसे में बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो आपदा प्रबंधन है, ये एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल सिस्टम है। इसमें सरकार, एजेंसियां और हम सब यानी आम नागरिक, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। ये सिर्फ एक्शन लेने की बात नहीं है, ये तैयारी, बचाव और फिर से खड़े होने का एक न खत्म होने वाला साइकिल है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम अगली आपदा के लिए तैयार हैं?